आप दोनों को आते हुए मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ ना? और कोई तो कष्ट नहीं हुआ नानी जी, बस गणेश पीछे छूट गया था। हाँ नाना जी, वो मूषक जी हमारे थोड़ी मध्यम गति से। प्रिय गणेश, हमें पूर्णतः ज्ञात है कि आपने स्वयं मार्ग में ही प्रभु के आत्मलिंग को स्थापित कर दिया था। इसी कारण आपका यह विशेष स्वागत होना चाहिए। हाँ स्वामी, सर्वथा उचित कहा आपने। गणेश का विशेष स्वागत होना चाहिए। प्रभु, मुझे कल भोर प्रथम पूज्य गणेश जी का अभिषेक करने की अनुमति दीजिए। पिताश्री, यदि गणेश हमारा पुत्र है तो वो आपका भी तो नाती है ना, इसीलिए उसके अभिषेक करने हेतु आपको हमारी अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। उचित है प्रभु, आप सब भीतर जाकर भोजन का आनंद लीजिए। मैं कल भोर की तैयारियां करता हूं। पधारिए, पधारिए मेरे प्रभु, आसन ग्रहण कीजिए। मुझे अपने कक्ष में जाने के पूर्व पिताश्री से प्रश्न कर अपनी जिज्ञासा शांत कर लेनी चाहिए। पिताश्री। महादेव पुत्र गणेश, आपके अभिषेक के उपरांत मैं आपसे अवश्य संपूर्ण कथा सुनूंगा कि किस प्रकार आपने अपनी युक्तियों से लंकेश रावण को रोक दिया था। जी अवश्य नाना जी, किंतु मैं। पुत्र कार्तिकेय। पुत्र गणेश, आप हैं तो एक बालक ही, किंतु कार्य इतने महान करते हैं। तो अब आप अपने कक्ष में चलकर भोजन ग्रहण कर लीजिए और कुछ समय विश्राम भी कर लीजिए। चलिए, मैं आपको आपका कक्ष दिखा देती हूँ, आइए। अवश्य नानी माँ, किंतु सर्वप्रथम मुझे पिताश्री से कुछ पूछना है। नहीं नहीं पुत्र गणेश, आप बहुत दीर्घ अवधि से यात्रा कर रहे हैं। सर्वप्रथम आपको विश्राम करना चाहिए और उसके उपरांत ही आप अपने पिताश्री से मिलकर अपनी सारी जिज्ञासाएं शांत कर लीजिएगा। अर्थात भवन में आकर भी मैं अभी पिताश्री से अपने प्रश्न नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे भोर की प्रतीक्षा करनी होगी। चलिए। पुत्र गणेश, ये है तुम्हारा कक्ष। अब तुम विश्राम करो। मेरी जिज्ञासा मुझे अत्यंत विचलित कर रही है। जब तक मुझे उन अस्तित्वों का रहस्य ज्ञात नहीं होता, मैं भला कैसे विश्राम कर सकता हूँ? और में यदि मेरा अभिषेक आरंभ हो गया तो मुझे माँ और पिताश्री से कुछ प्रश्न पूछने का अवसर ही प्राप्त नहीं होगा। तो मूषक जी, आप ही सुझाव दीजिए, क्या मुझे अभी जाकर माँ और पिताश्री से इसकी चर्चा? ये तो यहाँ पहुँचते ही निद्रामग्न हो गए। फिर मैं किससे सुझाव लूं? यहाँ तो मेरा कोई मित्र भी नहीं। हाँ, कार्तिकेय भैया हैं, किंतु वो भी नाना जी के साथ अन्य कार्यों की व्यवस्था में व्यस्त होंगे। मूषक जी तो विश्राम कर रहे। कितना उत्तम होता यदि मेरा कोई ऐसा मित्र होता जिससे मैं वार्तालाप कर पाता और जो मेरी इस जिज्ञासा को शांत कर पाता। ब्रह्म मुहूर्त भी हो चुका है, शीघ्र भोर होगी, तो कदाचित यही उचित समय है पिताश्री और माँ से बात करने का। माँ, प्रणाम माँ, मुझे आपसे कुछ ज्ञात करना है। अभी नहीं पुत्र, तुम्हारे मन में जो भी शंका है तुम उस प्रश्न का उत्तर अपने पिताश्री से ज्ञात क्यों नहीं कर लेते? मुझे अभी अत्यंत आवश्यक कार्य से यहाँ से जाना है पुत्र। मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ से अत्यंत शीघ्र लौट जाऊंगी। मेरे विषय में यदि तुमसे कोई भी प्रश्न करे तो तुम इससे अतिरिक्त
और उसे कुछ भी मत कहना पुत्र। माँ, आज के पूर्व तो मैंने माँ को इस प्रकार कहीं जाते नहीं देखा, तो फिर आज ब्रह्म मुहूर्त में वो कहाँ चली गईं? और क्यों? सब कुछ विचित्र ही क्यों घटित हो रहा है यहाँ? अब ये तो एक नवीन जिज्ञासा है, किंतु मैं पिताश्री से पूछकर सर्वप्रथम अपनी पूर्व की जिज्ञासाएं तो शांत कर लूं। पिताश्री, प्रणाम पिताश्री, मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है। हाँ अवश्य पुत्र, किंतु अभी नहीं। अभी मुझे किसी विशेष कार्य से कहीं प्रस्थान करना है। और हाँ, यदि कोई मेरे विषय में कुछ भी पूछे तो उनसे कहना कि मैं अपने भक्त को दर्शन प्रदान करने गया हूँ। पिताश्री, आज के पूर्व तो माँ और पिताश्री को कभी ऐसा विचित्र व्यवहार करते नहीं देखा मैंने। उन्हें ऐसा क्या आवश्यक कार्य है जो उन्होंने इतने रहस्यात्मक रूप से प्रस्थान किया है? अब तो मुझे कार्तिकेय भैया से ही बात करनी होगी। मुझे ये ज्ञात था कि अवश्य भैया कार्तिकेय और नाना जी राजभवन की सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्था पर ही चर्चा कर रहे होंगे। अर्थात मेरे लिए किसी के भी पास समय नहीं। इससे तो उचित होता कि मैं किसी अन्य को ही अपने मित्र के रूप में स्वीकार कर लेता, तो किसी से अपने हृदय की चिंता तो बांट सकता। मित्र, 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 मित्र। मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे कोई मुझे संबोधित कर रहा हो? मित्र कहकर कौन पुकार रहा है मुझे? मित्र, क्या कोई है यहाँ? ये मेरा भ्रम तो नहीं? किसी का स्वर तो मैंने अवश्य सुना था, किंतु यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। माँ, माँ यहाँ? ये तो वही पुरुष है जो उस मदिरा के व्यसन से ग्रसित नवयुवक और उसकी माँ के साथ था वहाँ। किंतु माँ उससे इतनी आत्मीयता से क्यों संवाद कर रही है, जैसे वो उनसे परिचित हो? कौन है ये? अभी तो वो यहीं थे, तो अभी कहाँ अदृश्य हो गए? मेरी पूर्व की जिज्ञासाएं शांत नहीं हुई और अब तो मेरे प्रश्न और बढ़ते जा रहे हैं। और अब पिताश्री यहाँ क्या कर रहे हैं? देखने से तो प्रभु के भक्त जैसे हैं, किंतु कौन है ये? ये तो वही रहस्यमयी जन है जिनका दृश्य मुझे कल दिखा था, किंतु ये यहाँ पिताश्री के साथ क्या कर रहे हैं? ये कैसा विचित्र घटनाक्रम है? कुबेर जी इस नरकंकाल के साथ यहाँ? ये क्या? ये तो कभी नरकंकाल दिखाई पड़ते हैं तो कभी अपने विचित्र रूप में।
अच्छा, तो ये है इनका वास्तविक रूप।